हेलो दोस्तों, मैं रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगली चर्चा जो होगी हमारी स्टोरी की होगी, और आज स्टोरी की क्लास हम लेकर के आ गए हैं। डला भी है स्टोरी, और स्टोरी आपके सामने जो पहली स्टोरी है वो दी गई है। क्या स्टोरी दी गई है? रेखा मेरी सहेली है, वह मेरी कक्षा में पढ़ती है, वह एक बुद्धिमान छात्रा है, उसमें अनेक गुण हैं, वह सदा कक्षा में प्रथम आती है, वह प्रातः समय से उठकर अपना कार्य करती है, वह समय से स्कूल भी जाती है, वह अपने माता पिता तथा गुरुओं की आज्ञा का पालन करती है, वह निर्धनों की सहायता करती है, वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहती है, उससे सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। ये दिए गई है। और अगर आप इसमें देखोगे तो ज़्यादातर जो वाक्य हैं सभी में ती है, और जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ आदि शब्द आए तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में कर्ता यदि एक वचन है तो क्रिया में एस, कर्ता अगर बहुवचन है तो एस नहीं, सिर्फ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और इसके अलावा अगर निगेटिव है तो डज नॉट, डज और डू का प्रयोग होगा, डज नॉट या डू नॉट का। सिंगुलर के लिए डज नॉट, प्लूरल के लिए डू नॉट। इंटेरोगेटिव में भी हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। ये आपके जो नियम होते हैं, और ज़्यादातर आज इसमें सभी प्रेजेंट के ही रूल हैं। तो हम देखते हैं पहले शुरुआत से, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ध्यान से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर आपको स्टोरी आ गई तो ये मान लो यहाँ से आप आधे इंग्लिश के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। और आज हम कोशिश करेंगे, आज से इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं, इस क्लास से स्टार्ट करते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आपके सामने लेकर के आएंगे। बहुत अच्छे से स्टोरियों को पढ़ेंगे ताकि हम आगे चल के जो और भी टॉपिक हैं वो अच्छे से पढ़ सकें। इसके बाद डायरेक्शन, इसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि 15 जनवरी से आप लोगों के लिए अंसार्ड लेकर आए। 15 जनवरी से और 15 फरवरी या 15 या 16 फरवरी तक, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो 18 फरवरी से है। और इंटर सेक्शन का जो एग्ज़ाम है, खासकर मैथ और बायोलॉजी वर्ग का, वो 27 फरवरी से समाप्त भी है। तो उसको देखते हुए हम समय में चीज़ों को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, साथ में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं स्टोरी की ओर। स्टोरी दी गई है, रेखा मेरी सहेली है। सहेली है, अगर आप देखो है मतलब वाक्य आपका कैसा है, सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है एज, आर, एम। तो मतलब क्या हुआ कि एक वचन के साथ एज, बहुवचन के साथ आर, और आई के साथ में आता है एम। तो पहले क्या आ जाएगा, रेखा आ जाएगा, रेखा, फिर रेखा एक वचन है तो एज, फिर आ जाएगा माई फ्रेंड, रेखा इज माई फ्रेंड। एक वाक्य यहाँ से कंप्लीट हुआ। आगे दिया गया वह मेरी कक्षा में पढ़ती है। वह शब्द कहा गया है रेखा को। रेखा मतलब लड़की है, और जब लड़की है साथ में आप देखो ती है, मतलब फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर है तो इसके लिए प्रोनाउन हम यूज करेंगे सी। पर्सनल प्रोनाउन की बात है, पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन, तो इधर पर क्या आ जाएगा सी। ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक वचन कर्ता के साथ एस, ही, सी, इट या किसी का नाम एक वचन, आई, वी, यू, दे बहुवचन। तो ही, एस, सी यहाँ पर दिया गया एक वचन, तो मतलब क्रिया में एस। तो क्या आ जाएगा, ही रीड्स, फिर क्या आ जाएगा, इन माई क्लास। ही रीड्स इन माई क्लास, ही रीड्स इन माई क्लास। आगे देखो, आगे दिया गया वह एक बुद्धिमान छात्रा है। फिर से सिंपल वाक्य है, सिंपल वाक्य है। इसको अगर हम बनाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा, सी। अगर आप अभी भी देखोगे तो सी आपका एक वचन में है, एक वचन में आएगा इज। सी इज, एक ए लिखेंगे, लेकिन बुद्धिमान की स्पेलिंग होती है इंटेलिजेंट, आई से। आई आपका है वोवेल, वोवेल है मतलब आर्टिकल,
एन का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल वाले आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो क्या आ जाएगा, सी इज एन इंटेली, इधर लिख दे रहे इंटेलिजेंट क्योंकि जगह आ जाएगा, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आगे क्या दिया गया है, अगला जो वाक्य आपका है वो दिया गया, उसमें अनेक गुण हैं, उसमें अनेक गुण हैं। ये वाक्य आपका है यूज ऑफ हैज, हैव और हैड का मतलब एक वचन के प्रेजेंट में एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव। मतलब ये कि इसमें उसके पास ये है, उसके पास वो, उसके इतने भाई हैं, इस तरीके के वाक्य में। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, उसमें अनेक गुण हैं। तो क्या आ जाएगा, सी, मतलब उसी की बात हो रही रेखा की। तो क्या आ जाएगा, सी हैज, अनेक की होती है बेटा मैनी और गुण की होती है क्वालिटी। तो क्या आ जाएगा, सी हैज मैनी क्वालिटीज, क्वालिटीज, सी हैज मैनी क्वालिटीज। एक वाक्य यहाँ से कंप्लीट हुआ। वह सदा कक्षा में प्रथम आती है, मतलब ये कि वह पास होती है तब प्रथम आती है, ना कि ये कि स्कूल प्रथम आ रही, मतलब वो पढ़ने में बहुत अच्छी है जब प्रथम आती है। फिर से क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पहले क्या आ जाएगा, सी। और सदा की होती है बेटा ऑलवेज, सी ऑलवेज। फिर क्या आ जाएगा बेटा, स्टैंड मतलब होता है आना, तो क्या आ जाएगा, अब ऐसे लगाओगे तो स्टैंड्स, स्टैंड आ जाएगा फर्स्ट, स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, इन द क्लास, इन द क्लास। आगे आगे आपका दिया गया है क्या, वह प्रातः समय से उठकर अपना कार्य करती है, फिर से प्रेजेंट में। तो क्या आ जाएगा बेटा, गेटिंग, गेटिंग, इसके बाद में आ जाएगा अर्ली, गेटिंग अर्ली, क्या आ जाएगा, गेटिंग अर्ली। इसके बाद गेटिंग अर्ली मॉर्निंग, गेटिंग अर्ली मॉर्निंग, इतना हुआ। इसके बाद में अपना काम करती है, तो क्या आ जाएगा बेटा, आ जाएगा सी डज, सी डज हर वर्क समय पर, तो क्या आ जाएगा, इन टाइम, सी डज हर वर्क इन टाइम। इतना हो गया। वह समय से विद्यालय भी जाती है, समय से विद्यालय ऐसा नहीं कि वो मतलब सिर्फ काम कर रही है, आगे कुछ नहीं कर रही, उस समय से विद्यालय भी जाती है। तो क्या आ जाएगा, देखो भाई आगे आपका क्या दिया गया, यहाँ तक आ गया क्या कि सी डज हर वर्क इन टाइम। आगे क्या, वह समय से विद्यालय भी जाती है, तो क्या आ जाएगा, वह की अंग्रेजी हो जाएगी सी। सी के बाद में क्या आ जाएगा बेटा, जाना का मीन्स होता है गो, और गो में SEIS क्या आ जाएगा, गोज टू स्कूल इन टाइम, इन टाइम मतलब समय से। आगे फिर क्या दिया गया है, वह अपने माता पिता तथा गुरुओं की आज्ञा का पालन करती है। आज्ञा का पालन करना होता है ओबे मीन्स, तो क्या आ जाएगा, सी ओबेज, सी ओबेज। अपने लड़की है तो अपने के अनुसार क्या आ जाएगा, हर। फिर क्या आ जाएगा, हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स एंड टीचर्स, एंड टीचर्स। आगे अगर आप देखो, आगे आपका क्या दिया गया है, आगे दिया गया है वह निर्धनों की सहायता करती है, तो क्या आ जाएगा, सी। सहायता करना होता है हेल्प मीन्स, तो क्या आ जाएगा, सी हेल्प्स द पुअर, सी हेल्प्स द पुअर। वह निर्धनों की सहायता करती है, वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहती है, तो क्या आ जाएगा सी ऑलवेज, सी ऑलवेज, सी ऑलवेज। इसके बाद में क्या आ जाएगा बेटा, सी ऑलवेज, सी इज ऑलवेज होगा, सी इज ऑलवेज। इसके बाद में आ जाएगा क्या बेटा, चीयरफुल, चीयरफुल। आगे आपका दिया गया क्या, उससे सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, तो क्या आ जाएगा, ऑल द पीपल, ऑल द पीपल। और बेटा ये है प्लूरल, क्योंकि पीपल ऑलरेडी प्लूरल है तो हम प्लूरल इसका नहीं कर सकते, तो क्या आ जाएगा, ऑल द पीपल। इसके बाद में आ जाएगा आर, इसके बाद में आ जाएगा आर। फिर क्या आ जाएगा, प्रसन्न रहना होता है बेटा प्लीज, तो क्या आ जाएगा, प्लीज्ड विथ हर, प्लीज्ड विथ हर। इस तरीके से आपकी स्टोरी है।
देखो भाई, अब फिर से देखते हैं। दिया गया रेखा मेरी सहेली, एक वाक्य है। इधर बनाया रेखा इज माई फ्रेंड। वह मेरी कक्षा में पढ़ती है, तो आ जाएगा सी रीड्स इन माई क्लास। वह एक बुद्धिमान छात्रा है, तो सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। उसमें अनेक गुण हैं। सी हैज मैनी क्वालिटीज। वह सदा कक्षा में प्रथम आती है। सी ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। वह प्रातः समय से उठकर अपना कार्य करती है। गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग। सी डज हर वर्क इन टाइम। आगे, वह समय से स्कूल भी जाती है, तो सी गोज टू स्कूल इन टाइम। वह अपने माता पिता तथा गुरुओं की आज्ञा का पालन करती है, तो सी ओबेज। ओबी मीन्स होता है आज्ञा का पालन करना। सी ओबेज हर पेरेंट्स एंड टीचर्स। आगे, वह निर्धनों की सहायता करती है, तो सी हेल्प्स द पुअर। आगे, वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहती है, तो सी इज ऑलवेज चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है बेटा प्रसन्नचित्त। उससे सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, तो आ जाएगा ऑल द पीपल आर प्लीज्ड विथ हर। एक स्टोरी आपके सामने पूरी बना करके बताई, दोबारा से रिवीजन भी किया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट भी कर लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगली स्टोरी हम लेकर के आएंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास देखने के लिए हमारे चैनल फ्यूचर कोचिंग सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में साइड में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।